हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व संबंधी। इसलिए जो रक्षा मंत्री थे वो सैनिकों को ये कहते थे कि जैनियों से सीखो 10 दिन कैसे भूखा रहा जाता है। हाँ। और अभी 2-3 दिन पहले एक फोटो छपी थी अखबार में। हाँ। कि मतलब कुछ देर के अंदर ये -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ। उसमें 20 डिग्री टेम्परेचर पर वो हाफ नेक्ड होकर के और उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मतलब हाँ सही बात है। चेतन अचेतन का ज्ञान हो जाने से फिर हम लोग सब कर सकते हैं। कितनी देह से भिन्न यदि अपने आप को अनुभव कर रहे हैं तो फिर देह की प्रतिकूलताएं या देह पर आने वाली विपदाएं उनको तकलीफ देने वाली नहीं लगती। ऐसा ही स्वरूप है। शरीर की स्थिति में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ का कारण है शरीर के प्रति अपनापन। अभी कहना बहुत आसान है कि शरीर के प्रति अपनापन ना हो, लेकिन सच में जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं उनकी स्थिति होती है ऐसी। हम कितना भी बात कहें कि हमारा शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, देह के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है, वो कथन मात्र ही है। वो किस गहराई तक तत्वज्ञान आपके अंदर में उतरा है उस पर निर्भर करती है वो बात। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि राग टूटकर द्वेष हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चारित्र मोह की कुछ मंदता दिखती है तो ये कहने लगता है मेरे को मोह नहीं है। जैसे समझ लो आप घर में कोई किसी को नहीं पूछे ना तो ये कहता है इनको तो मोह ही नहीं है। 5 दिन के लिए कहीं आयोजन में बाहर चले जाएं, शिविर में चले जाएं, यात्रा पर चले जाएं अकेले और परिवार यहीं है, और यदि हम फ़ोन ना करें मान लो तो ऐसा लगने लगता है कि इनको तो मोह ही नहीं है क्या। और हम यदि उसमें आयोजन में इतने तल्लीन रहे कि फ़ोन करने की फुर्सत नहीं मिली कि नहीं किया तो हमें भी ऐसे लगने लगता है कि हम तो निर्मोही हो गए। लेकिन भाई इसे निर्मोह नहीं कहते, इस उदासीनता का नाम निर्मोह नहीं है। शरीर के प्रति जो अपनेपन का भाव है वो असली मोह है। देह के प्रति जो अपनापन है वो असली मोह है, जिसे दर्शन मोह कह करके पुकारा है। और वो दर्शन मोह कब तक बना रहेगा? जब तक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है तब तक वो दर्शन मोह बना रहेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि हम इस शरीर को पड़ोसी बन करके देखें? वास्तव में सच्चाई तो यही है ना कि ये शरीर हमारा पड़ोसी है, निकट का पड़ोसी है। इससे निकट का कोई और पड़ोसी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ जो अंदर मौजूद है। तो सबसे निकट में कौन है? शरीर है। शरीर से निकट तो कोई नहीं है ना। तो जो जिससे हमारा अत्यंत निकट का संबंध हो, अत्यंत निकट वाला है, उससे पता लगे कि इससे परायेपन का व्यवहार है या नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी कहाँ प्रवचन किया था, शायद झालरापाटन में, तो मैंने समय सार 23वां कलश लिया वहाँ प्रवचन में। ये मैंने कहा कि जो पड़ोसी बनकर के देखने की बात कही है उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने, उन्होंने लिखा वहाँ, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विरसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजति जगति मूर्तिया साकम एकत्व मोहम। ये वहाँ की पंक्तियाँ हैं उनकी। तो उसमें उन्होंने कहा कि तू 2 घड़ी के लिए इस शरीर का पड़ोसी बन करके देख।
ऐसा अर्थ है उसका। एक मुहूर्त के लिए तो इस शरीर का पड़ोसी बन करके दे। तो पड़ोसी मतलब क्या? पड़ोसी मतलब मैं नहीं हूं, पड़ोसी मतलब इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार नहीं है, उसका नाम है पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब एक दूसरे के सहयोग का निषेध भी नहीं। पड़ोसी है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम उनसे दुश्मनी का व्यवहार करते हैं। पड़ोसी है इसका मतलब संभाल भी करते हैं। पड़ोसी के यदि वो कहीं बाहर जाए तो उसके घर की संभाल भी करते हैं। पड़ोसी के यहाँ आग लगे तो उसे बुझाने का प्रयास भी करते हैं। नहीं तो क्या होगा बोलो? पड़ोसी के घर में आग लगी, अरे अपने थोड़ी ना लगी है, तो थोड़ी देर में तेरे घर में आ जाएगी। मतलब पड़ोसी से पड़ोसी जैसा व्यवहार हो, उसके प्रति अपनापन भी नहीं है, ठीक है, और उसके प्रति जो योग्य व्यवहार होना चाहिए उससे भी हम छूटे नहीं है, यानी वो व्यवहार भी किया जाता है। बस देह के प्रति ऐसा पड़ोसीपन का व्यवहार हो कि इसकी प्रॉपर्टी में अपनापन भी नहीं है, इसके सुख दुख आदि की परिस्थितियों में भले ही सुख दुख का हम प्रदर्शन करते हुए दिखाई देवें, लेकिन वो सहानुभूति है। लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि उसके प्रॉफिट से न हमारे को कुछ खुशी होती है, न उसके नुकसान से हमारे को कोई तकलीफ होती है। उसका नाम है पड़ोसी। भले ही शिष्टाचार के नाते हम यही कहेंगे, हमें जानकर सुनकर बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ है, आपको इतना नुकसान हो गया, उनकी खुशी में हम भी शरीक होंगे, साथ में ये सब होता है, ये सब व्यवहार है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको यदि करोड़ों का लाभ हो तो आपको रंच मात्र भी उसमें प्रसन्न होता ही नहीं है, और हो सकता है वो ईर्ष्या से द्वेष दुख जरूर हो, है ना, उसकी खुशी देख करके। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि ये जो आपने व्यवहार किया ना पड़ोसी के साथ में, थोड़ा बहुत उसकी खुशी में शरीक हो गए, थोड़ा बहुत उसकी तकलीफ में आपने सहानुभूति प्रकट की, बस ठीक इसी प्रकार इस शरीर की प्रतिकूलताओं में ज्ञानी जीव भी कदाचित थोड़े बहुत उससे प्रभावित होते हुए दिखाई देवें, लेकिन अंदर में जाकर के देखो तो वस्तु स्थिति यह है कि इसमें अपनी प्रसिद्धि माने अपना लाभ या अपनी हानि कुछ भी नहीं है। और जिसने शरीर से अपनी लाभ हानि नहीं मानी, उसको कौन दुखी कर सकता है बतलाओ मेरे को? तन से जिसका एक के नहीं हूं, सुततीय मित्रों से कैसे, ये अमित गति आचार्य कहते हैं। जिसका शरीर से अपनापन नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। आप कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति को जिसको शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, उस व्यक्ति को जरा दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी करके तो बताए, देख धन छीन लूंगा, देख तेरी चैन तोड़ लूंगा, कर ले भैया, शरीर के देख पिटाई करूंगा। मतलब कोई व्यक्ति दुखी करने के लिए क्या कर सकता है? गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ छीन लेगा, चोरी कर लेगा, लूट लेगा, क्या करेगा? ये करेगा ना। लेकिन जिसका शरीर के प्रति अपनापन ही नहीं है, तो कहता है तू कर ले कुछ भी, मेरे साथ तो तू कुछ कर नहीं सकता है, ये तो पड़ोसी है जिसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है। तो कितनी बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। और इसे यहाँ 7 तत्वों के अंतर्गत अजीव तत्व में शरीर को शामिल किया और ये कहा कि तुम जीव तत्व हो और शरीर अजीव तत्व है, और दोनों तत्वों को भिन्न भिन्न जानकर जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल को मिटाओ। ये भूल यदि आपकी मिट गई तो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो गया। फिर क्या होगा? यदि मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अब इसी दिशा में जब आगे बढ़ता है तो गुणस्थान 5वां होता है, प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है, और उसी दिशा में और आगे बढ़ता है। इसमें पाठ आएगा भी, प्रतिमाधारी श्रावक, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, उसकी चर्चा करेंगे अपन बहुत बारीकी से, विस्तार से। फिर और भूमिका आगे बढ़ती है तो मुनि भूमिका हो जाती है। अब देखो जैसे जैसे भूमिका बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे बाहर से आने वाली प्रतिकूलताओं का असर नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? भिन्न अनुभव करते हैं। शेर की दाढ़ देखो, सुकुमाल मुनिराज, बाघ ने खाया सुकुमाल मुनिराज को, सुकुमाल नहीं सुकौशल को, सुकुमाल मुनिराज को शालिनी ने खाया 3 दिन तक। 3 दिन में ऐसी एक कॉमिक्स पढ़ी थी बचपन में, ऐसे प्रसन्न कुमार जी सेठी साहब जो आते हैं रविवार को आते हैं एक बार,
वो बचपन में लाते थे, वो सोमवार वाले मास्टर जी कहलाते थे हमारे, आपके शुक्रवार को आते थे, हमारे सोमवार को आते थे। तो वो किताबें लाते थे, तो बचपन में बड़ी 3 दिन में कॉमिक्स थी पूरी फोटो सहित, और अंत में वो सरवार सिद्धि गए वो। तो 3 दिन तक उनको शालिनी खाती रही। इतने सुकुमाल थे वे, इतने सुकुमाल थे, ये समझो आप मटर के दाने भी चुभते थे, सरसों के राई के दाने भी चुभते थे उनको। जमीन पर उन्होंने कभी पांव नहीं रखा था, जमीन पर सूरज की रोशनी कभी उन्होंने देखी नहीं थी, इतने कोमल थे। चावल चुप कर खाते, चावल भी, हाँ बोलो आप, ऐसे डायरेक्ट चावल नहीं खाते थे वो भी मतलब इतने सुकुमाल थे वो। बचपन से उनको इसी तरह से रखा गया था। जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने उनकी माँ को ये कहा कि जिस दिन ये दिगंबर संत की वाणी सुन लेगा, उनके दर्शन कर लेगा, उस दिन ये घर छोड़ के चला जाएगा। तो प्रयास ये किया माने कि जीवन भर, बचपन से लेकर के जब जन्म हुआ तब से लेकर के युवा हुए तब तक क्या, वो जीवन भर के लिए उन्हें रत्नों के प्रकाश में रखा। बाहर निकल, घर से बाहर, पूरे नगर में, उनके पिता राजा थे और वे दीक्षा लेकर के चले गए थे। वे नगर में मुनिराजों का आगमन बंद कर दिया, नगर में कोई दिगंबर साधु नहीं आएंगे। क्या किसी भी, सब तरह से ऐसे प्रतिबंध थे, और कैसे सुकुमाल रहे वो। लेकिन प्रसंग बन गया, एक बार कोई द्वारपाल देख नहीं पाया और उनके जो पिता थे ये नगर में प्रवेश कर गए। क्या उनका कुछ उपदेश हुआ, इन्होंने वाणी सुन ली तो घर के खिड़की से उतर गए, साड़ियों को बांध बांध करके उतर गए। आप कल्पना कर सकते हैं जब वे साड़ियों से उतरे होंगे तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी। लहूलुहान हो गए। जमीन पे उन्होंने कभी पांव नहीं रखा था और वे नंगे पांव चल रहे हैं। सोचो क्या, जहां पांव रखा वो खून छप गया, पांव के पंजे छप गए। दीक्षा ले ली उन्होंने, जाकर के दीक्षा ले ली उन्होंने। और जो उनकी पूर्व भाव से बैर जिसने बांध रखा था, शालिनी, और अपने बच्चों के साथ में वो खून चाटती हुई वहां चले गई और पैरों से खाना चालू किया और 3 दिन तक खाती रही उनको, और वे ध्यान अवस्था में खड़े रहे। आपको ये ऐसे चित्र कहीं भी मिल जाएंगे अनेक स्थानों पर। ये सुकुमाल मुनिराज का ही चित्र है, इधर उधर गज कुमार का है और इधर सुकुमाल मुनिराज का चित्र। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा जीवन जिनका दिख रहा है, ये प्रथमानुयोग की कथाएं हैं, यथार्थ है। अभी कैसे हुआ ऐसा, बोलो, उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा कैसे हो जाता है? ये देह के प्रति आत्म तत्व की अनुभूति। शरीर भिन्न है और अपना स्वरूप भिन्न है। वे जानते हैं कि ये जो काम कर रहा है, ये जो सिंह खा रहा है, ये जो शालिनी खा रही है, ये जो भी उपद्रव हो रहा है, ये मेरे ऊपर नहीं हो रहा भाई, मेरा स्वरूप उससे भिन्न है। तो ऐसा विचार करने पर, ऐसा चिंतन करने पर, जब उपयोग बाहर से हटता है और अपने स्वरूप की तरफ लीन होता है तो फिर संवर प्रकट होता है। ऐसे में हमको मौसम परिवर्तन का आभार करना चाहिए। कितना अनुकूल है हमारे लिए कि हम बिल्कुल वेद विज्ञान कर सके। तो कदम कदम पे अकेले मौसम परिवर्तन की क्यों बात कर रहे हैं आप? सुबह से शाम तक हजारों प्रसंग बनते हैं जिनमें आप वेद विज्ञान कर सकते हैं, जहां आपकी चलती नहीं है। ये चिंतन ही तो है, और क्या है? चिंतन के अलावा और कुछ करता नहीं है ये जीव। विचार के अलावा या ज्ञान के अलावा, जानने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता है। परद्रव्य में आपकी चलती नहीं है। और सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर में यदि आप विचार करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आप फील करने की कोशिश करेंगे, तो आपको महसूस होगा, देखो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरी चल नहीं रही है। देखो बाल झड़ रहे हैं, मेरी चल नहीं रही है। देखो यार, आज सर में दर्द क्यों हो गया, ये सर दर्द क्यों हो रहा है, ये थकान क्यों महसूस हो रही है? कि तुम चाहते हो क्या थकान? चलते चलते आज तो बहुत थक गए। कि तुम चाहते हो क्या थकना? कि नहीं चाहते हो तो थकान क्यों हो रही है? इसका मतलब शरीर की इस अवस्था में मेरी चलती नहीं है। पैर दर्द कर रहे हैं, पैर में छाला हो गया, दांत हिलने लग गया, आज दांत क्यों दर्द कर रहा है? आज आंखों में जलन हो रही है, आज पेट दर्द कर रहा है, भूख लग रही है, आज तो ठंड बहुत है। ये जो आपको जो कदम कदम पर जो दिखते हैं सुबह से शाम तक, किसी ने आपको सामने जवाब दिया, तुरंत पता लगता है कि ये तुम्हारे नहीं है भाई साहब। पलट करके जवाब दे रहे हैं, ये आपके नहीं है। तुम क्यों अपनेपन की फीलिंग रखते हो? यदि आप उनके प्रति अपनापन रखेंगे, ये तोड़ने के लिए मौका मिल रहा है ना आपको।
दांत, नाक, कान, शरीर कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, भोजन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, बिजनेस तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ग्राहक तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, काम धाम तुम्हारे हिसाब से नहीं होते हैं, समाज परिवार कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल। लेकिन देखो, जिस समय हमारे हिसाब से नहीं चलते उस समय थोड़ा सा खेद होता है, फिर जब हमारे हिसाब से चलते हैं, वो भी चलते तो अपने हिसाब से है नहीं, उदय के हिसाब से हमें ऐसा लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार चलते तो अपने हिसाब से। वही स्थिति बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह, चला तो मैं ही रहा हूँ, शरीर को मेंटेन तो मैं ही कर रहा हूँ। क्या ये इन्हीं टोडरमल जी का उदाहरण है जिनके मंदिर में अपन बैठे हैं, इनके द्वारा लिखा गया 300 साल पहले। बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है कुत्ता और सोचता है मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही तो खींच रहा हूँ इसको, और फिर चल भी रहा 2-4 किलोमीटर तक, मैं ही देखो मैं चला रहा हूँ। अब फिर किसी मोड़ पर आकर के बैलगाड़ी कहीं और घूमती है और कुत्ता कहीं और घूमने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है, भौंकता है कुछ देर, भौं भौं कर, इधर नहीं इधर चल, भौं 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 भौंकता है, इधर नहीं इधर, और फिर क्या होगा, बैलगाड़ी तो उसके हिसाब से चल नहीं रही थी, फिर दौड़ के बैलगाड़ी के नीचे, कोई बात नहीं अब ऐसे चलना है तो ऐसे ही चल, लेकिन चला तो मैं ही रहा हूँ। घुटने जवाब देने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब ये कैसे घुटने दर्द कर रहे हैं। अब फिर क्या होता है, अब जब बहुत कोशिश करता है फिर अब ये तो फिर कहता है अब चल ऐसे ही चलेगा, लेकिन है तो अब मैं तो मेंटेन करके चल रहा हूँ शरीर को। माने जिस क्षण ऐसा मौका मिला उस क्षण वो बात हाईलाइट होनी चाहिए थी अपने उपयोग में, कि देखो यार कंट्रोल से बाहर है ये चीज, देखो। अब फिर जब शरीर कंट्रोल में नहीं है तो फिर परद्रव्य कैसे कंट्रोल में होंगे। ये विचार चिंतन होने पर ये बढ़ता है संवर की तरफ, उससे होता है संवर। जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, इन दो तत्वों के प्रति जब भेद विज्ञान होता है तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने में अपनेपन की अनुभूति और पर में परायापन, निज को निज पर को पर, ये वर्णी जी के कीर्तन की पंक्तियां हैं, सहजानंद जी वर्णी। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निदान। कितने सुंदर पंक्तियां हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। लगभग 70-75 वर्ष पहले वर्णी जी ने चातुर्मास किया था यहाँ, सहजानंद जी वर्णी ने। तो पुराने लोग जो परिचित लोग हैं वो बताया करते हैं कि उस समय उन्होंने ये लिखा था, वो बहुत प्रसिद्ध था, तो प्रवचन के बाद में गाया जाता था। अपनी शास्त्र सभा में पंडित साहब भी बतलाते थे और ये भी बतलाते हैं अपने, और भी बहुत लोग हैं, कई लोग जो ऐसा कहते थे। कितने सुंदर, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बहुत घमंड हो गया तुम्हारे को, अपने आप को भगवान जैसा कह रहे हो। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अपने आप को भगवान कह रहे हो। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ये ऊपरी अंतर है, वे वीतरागी हैं और मैं रागी हूं, लेकिन ये ऊपरी अंतर है। लेकिन अंतर से जाकर के देखो, गहराई में जाकर के देखो तो मम स्वरूप है सिद्ध समान। मैं वह हूं जो है भगवान, ये आंतरिक स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है, पर्याय अपेक्षा से देखो तो अंतर दिखता है। इसलिए हे जिनेंद्र देव, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सभ्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, जब नेमिचंद स्वामी ऐसा कहते हैं द्रव्य संग्रह में, मग्गण गुण ठाणे ही 14 अवंतिते अशुद्ध नया, विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया। कैसी कैसी पंक्तियां आचार्यों ने लिखी है। सारे जीव शुद्ध हैं, शुद्ध नए की दृष्टि से देखो तो कोई फर्क नहीं है, उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी में और हमारे में क्या फर्क है बोलो? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, कहाँ तुम और कहाँ प्रधानमंत्री? अरे ये अवस्थाओं का फर्क है, ये पोस्ट पद का फर्क है, मनुष्यत्व की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है। पेट भरने के लिए वो भी 2 रोटी खाते हैं और हम भी 2 रोटी खाते हैं। क्या फर्क है बताओ मेरे को? मनुष्यत्व पने की अपेक्षा से तो दोनों समान ही है ना। ऐसे जीवत्व पने की अपेक्षा से देखो तो सिद्ध परमात्मा और मैं, हम दोनों समान हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
तो फिर अंतर कहाँ दिखता है कि अंतर तो ऊपरी दिखता है, और ये ऊपरी अंतर भी एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर के अंतर को मिटा करके मैं भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति अवश्य करूंगा। हाँ, ये भगवान उसमें लिखा दादा ने, भूतकाल प्रभु आपका, आपका जो भूतकाल था वो मेरा वर्तमान दिख रहा है, क्योंकि आपका भूतकाल मतलब संसार दशा। भगवान महावीर स्वामी का भूतकाल माने संसार दशा, पूर्वाभी की दशा है, चांडाल की दशा, शेर की दशा, मारीच की दशा, ये सब जो दिखती है ये उनका भूतकाल है। और हमारी दशा कैसी है? जो आपका भूतकाल वो हमारा वर्तमान, और जो आपका वर्तमान वो हमारा भविष्य। क्या ऐसा है कि नहीं? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। महावीर भगवान पूजन की पंक्तियां कितने सुंदर भाव भरे हैं उनमें। तो संवर किसका नाम, संवर कैसे कहें, संवर कैसे होता है, संवर के कारण क्या हैं? एक संवर की चर्चा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने की 181, 82, 83वीं गाथा में। वहां वे क्या चर्चा करते हैं उस जगह पर? वो कहते हैं उपयोग में उपयोग है, इसका नाम संवर। गाथाएं यहां से प्रारंभ हुई, उपयोग में उपयोग है इसे संवर का। वो क्रोध आदि में उपयोग नहीं, उपयोग मतलब आत्मा, उपयोग मतलब ज्ञान स्वरूप, उसे भी उपयोग कहा जाता है, और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, इसलिए आत्मा को भी उपयोग कहा जाता है। बोले राग आदि से आत्म तत्व भिन्न है। राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेशों की भिन्नता की चर्चा की जो बारीकी से चर्चा अमृतचंद्र स्वामी ने वहां की है वो अद्भुत है, वो बात ही कुछ विलक्षण है वो। लेकिन इन बातों की गहराई में जाए, अध्यात्म के इस मर्म को समझे तो आनंद आता है। इस अध्यात्म का आनंद ही कुछ अलग प्रकार का है, नहीं तो फिर बातें फिर ऊपरी ऊपरी होती है, फिर उन बातों में वो मजा नहीं आता। फिर तो ठीक है, सास बहू की चर्चाएं कर लो आप, घर घर की कहानी किससे सुन लो, सुना लो, मतलब वो सब बातें सब जानते भी है ना। मतलब अभी जो आत्म तत्व की अनुभूति की जो चर्चा है जो वहां उन्होंने की, वही तो संवर बतला रहे। एक तरफ आचार्य है उमा स्वामी जो आश्रम निरोध संवरय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कुंदकुंद स्वामी वो कहते हैं उपयोग में उपयोग है। उन्होंने कर्मों के आने के रोकने की चर्चा ही नहीं की। बोले तुम कहाँ कर्म देख रहे हो, कर्म वर्म देखना बंद करो, तुम तो अपने को देखो, तुम अपने को देखोगे कर्म अपने आप रुक जाएंगे। क्या स्वरूप बतला है? कर्मों को रोकने का उपाय कर्म देखना नहीं है, कर्मों को रोकने का उपाय क्या है? अपने आप को देखो। मेहमान को भगाने का उपाय क्या है? ध्यान ही मत दो। मतलब कोई व्यक्ति आपके घर आया है समय निकाल करके, आपने उसको चाय पानी के लिए नहीं पूछा, वो आकर के बैठ गया और आप अपना काम करते रहे, तो भी सोचेगा यार आगे से नहीं जाना कभी इसके यहाँ। तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अब ऐसे ही कर्म आए, कर्म भी तो मेहमान है ना, परद्रव्य है, वो अपने में आए और आपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बहुत सज्जन है वो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आपने कर्मों को संभाला, आपने कर्मों को देखा, कर्म मतलब वो कर्म परमाणुओं की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उनकी तरफ यदि आपकी दृष्टि है तो वे आएंगे, बंधेंगे, बंधन होता रहेगा। इसलिए बंधन से बचने का उपाय, कर्मों से छूटने का उपाय कर्म की तरफ देखना नहीं, स्वभाव की तरफ देखना है। और वो स्वभाव की तरफ देखने में बाह्य निमित्त रूप से 6 कारण बतलाए गए हैं। असली बात तो कही वीतराग भाव, और उसके साथ में 6 हेतु कहे। कल 6 बिंदु बतलाए थे जिनमें पहले की चर्चा की है। काय की चर्चा हुई थी कल? गुप्ती, संवर के कारण। संवर के कारण क्या है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र। टॉपिक पर आई गए, टॉपिक से बाहर थे ही नहीं हम। टॉपिक से बाहर थे ही नहीं हम। बात तो यही है, हमें मालूम है वाक्य कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हमें मालूम है बात क्या चल रही है। हमें मालूम है इसी का नाम संवर है। हमें मालूम है देह और आत्मा की भिन्नता का नाम ही संवर है।
हमें मालूम है कि आत्म तत्व अपने प्रदेशों को छोड़ करके बाहर निकलता नहीं है। जो इस स्वरूप को पहचानता है उसके जीवन में संवर होता है। वही वीतराग भाव है जिसे असली संवर कहा गया है। और उस वीतराग भाव के होने में जो सहयोगी कारण दिखाई देते हैं, जिन्हें निमित्त रूप से बाहरी प्रवृत्ति रूप से देखा जाता है, वे गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री आगम ग्रंथ है। तत्वार सूत्र में आगम की विवेचना है, और आगम की विवेचना होने के कारण उस तत्वार सूत्र में ये बाह्य कारणों की चर्चा की। और समय सारा अध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए उसमें उपयोग की चर्चा की। देखिए, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल तो ये है कि उपयोग का ही उपयोग लेना है। उपयोग में ही उपयोग है, प्रैक्टिकल तो वही बात है। ये थ्योरेटिकल। अभी देखो, कल हमने गुप्ती संबंधी भूल को पढ़ा, क्योंकि भूल का प्रकरण है ना ये। गुप्ती किसे मानता है साहब? गुप्ती क्या है साहब? 3 होती है। गुप्तियाँ कितनी होती है राजन जी? वैसा 3 मन वचन काय, इनको गुप्ती कहते हैं। और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 भेद हैं गुप्ती के। इनको योग भी कहते हैं, मन वचन काय को। तो मन वचन और काय, इनकी चंचलता का रुक जाना वो कहलाता है गुप्ती। ये व्यवहार से गुप्ती है। मन वचन काय की चंचलता का रोकना ये व्यवहार से गुप्ती है। निश्चय से वीतराग भाव होने पर जब बाहर में इनकी चंचलता रुके तो सच्ची गुप्ती होती है। मतलब धर्म सहज है, धर्म में खींचतान नहीं है। जहाँ खींचतान है वहां तो फिर वही बात हो गई, वजन हो गया माथे पे। जहाँ खींचतान है फिर तो प्रेशर है, प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो इंडिया टीम तो अपने सब आउट हो जाते हैं। क्यों आउट हो गए? इतने अच्छे खिलाड़ी फटाफट कैसे चले गए? दबाव में आ गए, प्रेशर में आ गए। तो प्रेशर में काम नहीं होता। प्रेशर में आप किसी से कोई काम करा भी नहीं सकते। क्या ये जो सहज में जो काम होता है ना, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, कल कही थी लाइन, वाद विवाद करे सो अंधा। इसलिए धर्म भी सहज है, सहजता का नाम धर्म है। जितने ज्ञानी जीव होंगे उनका जीवन कितना सहज होता है। देखो, ऋषभ देव आहारचर्या के लिए उठे नहीं, सहज थे। उठने के बाद में गए और विधि नहीं मिली, लौट करके आ गए, और यार मेरे को आहार ही नहीं मिला। ऐसा थोड़ी ना करते हैं भाई साहब, सहज रहते हैं। नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। क्या और मिल गया तो बहुत खुश हो गए होंगे, आज तो इतने दिनों की तपस्या सार्थक हो गई, जो आहार मिल गया। नहीं है, मिले तो सहज है, नहीं मिले तो सहज है। उपसर्ग हो रहा है तो सहज है, दुनिया जय जयकार कर रही है तो सहज है। माने पाप कर्म के उदय में सीजते नहीं है, और पुण्य के उदय में जय जयकार होने पर उस पर रीझते नहीं है। ज्ञानी तो सदा अपने ज्ञान में भीजते हैं। जय जयकार हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही होगी, ठीक है, सहज रहते हैं, कोई बात नहीं। ये सब पुण्य के उदय, यशस कीर्ति कर्म के उदय का काम है, करता है काम अपना। अभी बदलते हुए देर भी नहीं लगती है। अपयश कीर्ति कर्म का उदय आ जाए तो क्षण मात्र में ही वो अपयश चालू हो जाता है, प्रशंसा होते होते निंदा चालू हो जाती है। तो चलता रहता है इन सब चीजों में। इनसे अप्रभावित रहने वाले होते हैं यानी, तो अप्रभावित रहो, सहज। तो गुप्ती कैसे होगी? अरे सहजता में होगी। नहीं, दबाव नहीं, मैं मौन ले लेता हूँ, 2 घंटे के लिए मौन ले लिया मैंने, अब मन में बोलने की लग रही है। खींच तान करके उपवास कर लिया और भोजन दिख रहा है उसको, तो ये इसका नाम उपवास नहीं है, इसका नाम गुप्ती नहीं है। ठीक है। वीतराग भाव होने पर परिभाषा याद रखना, पहले तो ये 6 पॉइंट याद रखना। छोटी छोटी सी बातें हैं। आप ये जो बीच बीच में क्या होता है, मैं ये प्रवचन स्टाइल में चला जाता हूँ ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये क्लास है, वही मजा आता है क्या मैंने आपको याद होनी चाहिए बातें आपने। मैं तो गारंटी देता हूँ, यदि आप ये तत्वज्ञान भाग 2 तक, बालबोध भाग 1 से लेकर तत्वज्ञान भाग 2 तक, यदि सारे विषयों को आपने गहराई से पढ़ा है, उनके भेद प्रभेद और ये सब बातें यदि आपको याद है, तो आप किसी भी धर्मात्मा ज्ञानी व्यक्ति के सामने खड़े रह करके चर्चा करो, वो कहेगा यार आप बहुत अच्छे विद्वान हो। क्या दीपेश जी? आप किसी के भी सामने, आप किसी महाराज के सामने, किसी सन्यासी तपस्वी के सामने, कोई भी बड़े से बड़े लोगों के सामने, यदि आपको यदि ये सारे पॉइंट्स और भेद प्रभेद पता है, क्या याद है, तो वो कहेगा यार आपको बहुत ज्ञान, आप ज्ञानी हो यार आप। मतलब वो आपसे, आपके सामने कुछ बात कहते समय घबराएगा कि ये भी पकड़ लेगा कुछ गलती। संवर के कारण कितने हैं?
शास्त्रों में कितने कारण बतलाए हैं? 6 कारण बतलाए हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। ठीक है, उसमें गुप्ती के संबंध में क्या बात हुई? देखो अभी बड़े अच्छे अच्छे लोग भूल कर जाते हैं। गुप्ती की बात करो तो कहेंगे मन वचन काया को रोकना, बस यहीं तक करेंगे चर्चा। अच्छे अच्छे लोगों से पूछ लो आप, गुप्ती की परिभाषा पूछ करके देखना जरा, ये जवाब मिलेगा। मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है। लेकिन भाई साहब उनसे पूछो कि क्या आप काय की प्रवृत्ति को रोक सकते हो? अच्छा ऐसा रोग हो गया, मान लो कई लोगों को हो जाता है ना, शरीर में ऐसा रोग हो गया, कंप रोग, शरीर कंपन करता है, अब वो गुप्ती नहीं कर पाए, कैसे होगी मतलब? अभी ये तो स्थिर ही नहीं हो सकता है, तो हाथ हिलता है, गर्दन हिलती रहती है, मैं तो अब क्या करूं मैं? वीतराग भाव का मतलब हुआ ना मैं मन हूं, ना वचन हूं, ना काय। हाँ, मन वचन काय तीनों नहीं हूं मैं, और मन वचन काय तीनों नहीं हूं ऐसा होने पर जो अपने स्वभाव में लीनता हुई, उस वीतराग भाव के होने पर ये चंचलता भी सहज भाव से रुक जाती है। ये देखा क्या? ये जो सहज भाव से रुक जाती है इसका नाम है गुप्ती। चलो समिति की तरफ बढ़ते हैं। समिति क्या है? समिति क्या चीज है? कौन सी समिति की बात चल रही है? दिगंबर जैन समिति है, हमारी मंदिर समितियां, प्रबंध समिति, कौन सी समिति की बात है? सच्ची समिति की बात है। समितियां 5 हैं। मुनिराजों के मूल गुणों में समितियां शामिल हैं। ज्ञानी जीवन से रोकना अभी करेंगे। सच्ची समिति किसका नाम है? समिति किसे मानते हैं? समिति 5। मुनिराजों के 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? मैंने शायद याद कराए थे पहले। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। शेष गुण अलग अलग से गुण हैं 7, तो ये हो गए कुल 28। 5 5 5 6 और 7, 3 पंजे 1 छक्का, 3 पंजे 1 छक्का और 1 सत्ती, जो भी कहो आप। तो 3 पंजे 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत। और 5 इंद्रिय विजय, तो स्पष्ट ही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकरण, उनको जीतते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, तो 10 हो गए। और 5 है समितियां, 5 समिति। इन 5 समितियों का स्वरूप क्या है? देखो पहले अभी ये जो भूल है ना उसकी चर्चा तो करेंगे अपन, ये यहाँ से पंक्तियां पढ़ूंगा मैं, पहले समितियां समझ लो आप, क्योंकि समिति का स्वरूप तो समझ में आना चाहिए। समिति क्या है? ऐसे क्यों? मतलब एक तरफ तो का उपयोग में उपयोग है, एक तरफ के 28 मूल गुण भी पालो, एक बात है 28 मूल गुण उपयोग में, वो पलते हैं, वो पलते हैं। ये सहज लाइफ स्टाइल है। अभी देखो जब चर्चा करेंगे ना समझ में आएगी आपके। जैसे ईरिया समिति, पहली समिति का नाम क्या है? ईरिया। ईरिया समिति का स्वरूप अभी जगत के जीवों से पूछो, अभी पंडित जी भूल बतलाएंगे इसमें, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना ईरिया समिति की बात कहते आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैं सब अभ्यासियों से पूछता हूँ। चारा जमीन देख करके चलना, यही समिति है? क्यों सर? यही समिति है, चारा जमीन देख करके चलना, यही कहा जाता है। सच में ऐसा ही समझते हैं, लेकिन 4 हाथ जमीन देख करके चलना, पहले ये बतलाओ कि मैं आंख से देख सकता हूं क्या, या मैं 4 हाथ जमीन ये चलना मेरी प्रवृत्ति हो सकती है क्या? वीतराग भाव होने पर क्या ये ऐसी बात कहेंगे? यहाँ यत्नाचार पूर्वक जो होगी ना चलते समय, जो किंचित राग भाव के होने पर जो हुई स्थिति, वीतराग भाव अंदर में है और किंचित राग भाव होने पर जो गमनादि क्रिया संबंधी जो सावधानी है वो कहलाएगी ईरिया समिति। चलो खैर मोटा मोटा पहले स्थूल दृष्टि से जो आज तक जो हम पढ़ते रहे हैं पहले वो बात देखो। क्या कहा? ईरिया 5 नाम है साहब। ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। नाम थोड़े से जटिल भी हो सकते हैं। ईरिया, भाषा, एषणा, 3 नाम क्या है? ईरिया, भाषा, एषणा। ईरिया, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ठीक है ना? आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना क्या क्या है स्वरूप? ईरिया माने होता है देख करके चलना, 4 हाथ जमीन देख करके चलने संबंधी जो बात होगी
वो ईरिया समिति में। भाषा मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना, इसलिए हम कहते हैं भाषा समिति है। इसका मतलब आप कठोर वचन नहीं बोल सकते, आप मतलब मुनिराजों के जीवन में वाणी में कठोरता नहीं हो सकती, आप शब्द नहीं हो सकते किसी से कठोर शब्दों, क्योंकि ये मूल गुण है। 28 में 5 समितियां भी है ना, 5 समितियों में एक मूल गुण है, और एक भी यदि मूल गुण कम है तो वो स्वरूप नहीं है। क्या एक भी यदि मूल गुण है तो जिन आमनाई ये कहती है कि वे वंदन करने योग्य नहीं है। अरहंत परमात्मा में वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, आनंद चतुष्ट है, एक आदमी कम मान लो आप, तो बोले नहीं हमारे भगवान नहीं हो सकते भाई साहब, हमारे भगवान नहीं हो सकते। श्रावक के 8 मूल गुण हैं, 8 मूल गुणों में से एक भी, ये साहब मैं मांस तो नहीं खाता, शराब भी नहीं पीता है ना, लेकिन और वो 5 उदंबर फल भी नहीं खाता मैं, लेकिन ये शहद कभी कभी वैद जी बता देते हैं तो ले लेता हूँ। बोले तो श्रावक नहीं हो सकता। 8 में से यदि एक भी कम होगा तो आप श्रावक नहीं, कि नहीं साहब इतना तो चल जाता है, अभी तो ऐसी बात तो मत करो आप। सर्दी में तो च्यवनप्राश खाना ही पड़ता है। हाँ, सर्दी में तो खाना ही पड़ता है, माने नहीं चलेगी भाई साहब, 100% बिना बनता ही नहीं होता। चलने वाली बात नहीं है, अपनी बात अलग है। हाँ बाकी मार्केट का जवाब, हाँ घर में ही बनाते हैं, अपने खुद के घर में ही बनाते हैं। चलो खैर जो भी है, माने कुल मिलाकर के निष्कर्ष रूप बात क्या है कि मूल भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, मुख चंद्र ते अमृत झरे, उसका नाम है भाषा समिति। छेड़ालाकार कहते हैं दौलत राम जी, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। भाषा समिति की चर्चा की है छेड़ाला 6वीं डाल में, कितनी सुंदर पंक्ति है, पूरा स्वरूप बतला दिया 2 लाइनों के अंदर। जग सुहित कर, जगत का भला करने वाली, सब अहित हर, अहित को हर लेने वाली, श्रुति सुखद और सब संशय हरे। कितनी सुंदर लाइनें हैं, दौलत राम जी ने सच में पूरे जनागम का सार भरा है, एक एक लाइनों में कैसी मर्म भर दिया है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। इसका नाम है भाषा समिति। ठीक है, हित मित प्रिय वचन ऐसा कहा है। ईरिया 4 हाथ का मतलब कितना सा होता है, मतलब जहां तक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट दिख सके वो उसका नाम है 4 हाथ, 4 कदम समझ लो आप, इतना सा, जहां तक चींटी आदि सूक्ष्म जीव ये नजर आ सकें उनको देख करके सावधानी पूर्वक चलना, ये 4 हाथ जमीन देख करके चलना। ईरिया भाषा। एशना समिति क्या है, 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार लेना, ये एशना समिति कहलाता है। 46 दोष, 46 प्रकार से दोष लग सकते हैं, उन दोषों को टालते हैं, और 32 प्रकार से अंतराय हो सकते हैं, उन अंतरायों को टालते हैं, और ऐसा टलने पर वे विधि पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। ये एशना समिति कहलाती, मूल गुणों में शामिल है, 28 मूल गुणों में समिति है, एशना समिति का पालन। फिर प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापना समिति क्या है, अभी आहार की चर्चा की तो कहा मलमूत्र जहां करेंगे वहां निर्जंतु जगह स्थान देख करके सावधानी पूर्वक करें, उसका नाम है प्रतिष्ठापना समिति। और एक है आदान निक्षेपण, आदान और निक्षेपण, पीछी कमंडल आदि जो भी है, किसी भी वस्तु को उठाएं और धरें तो सावधानी पूर्वक, निर्जंतु स्थान देख करके, मतलब यत्नाचार पूर्वक ये प्रवृत्ति हो।
प्रतिष्ठापन को व्युत्सर्ग, हाँ कहते हैं। तो उनके पास पीछे होती है तो वो तो कर लेते हैं, हम श्रावक लोग कैसे करें? सावधानी देख करके, कम से कम जगह देख करके बैठे, देख करके सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति हो हमारी। लेकिन प्रवृत्ति ये तो सब अंदर से होता है सब, सच में। अकेले अपन प्रवृत्ति की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। मुझे वो क्रिया और परिणाम संबंधी वो प्रसंग ध्यान में आ रहा है कि 2 लोग सूट पहनकर जिन मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, हाथ में रुमाल था, बहुत अच्छा सूट पहने हुए था, बहुत अप टू डेट होकर, और मंदिर में आए और दोनों ने अष्टांग नमस्कार करने के पहले हाथ के रुमाल से नीचे की जमीन को और फिर घुटने टेके और फिर नमस्कार किया। बोलो, एक तीव्र पुण्य बांध रहा है और एक पाप बांध रहा है। एक के अंदर में इतनी विशुद्धि है कि नीचे सूक्ष्म जीव भी ना हो, उनकी विराधना न हो, तो रुमाल से साफ कर रहा है, और दूसरा इसलिए कि मेरी वो पैंट गंदी न हो जाए। फल तो परिणामों का लगेगा ना। रिकॉर्डिंग हो रही है तो दोनों की एक जैसी स्थिति दिखेगी, रिकॉर्डिंग दोनों की एक जैसी दिख रही है, लेकिन अंदर के भाव किसके कैसे चल रहे हैं। तो प्रवृत्ति नहीं, परिणाम बदलो। परिणाम बदलेंगे तो प्रवृत्ति अपने आप बदलेगी। अंदर से परिवर्तन होता है तो बाहर में प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं, वो अपने आप होगा। इसलिए जैन दर्शन बाहरी प्रवृत्ति बदलने का नाम नहीं है, जैन दर्शन परिणाम बदलने का नाम है, अभिप्राय बदलने का नाम है। अंदर से अभिप्राय बदलता है तो परिणाम भी बदलते हैं और फिर क्रियाएं भी बदलती है। चलो, ईरिया भाषा ऐसा आदान निक्षेप प्रतिष्ठापन 5 समितियां होगी, जरा पढ़ते हैं यहाँ से। ये जो करते हैं इसको क्या कहते हैं? नहीं, ये तो प्रतिज्ञा है, ये उनकी प्रक्रिया विधि में ये बात शामिल है कि यदि मुनिराज इस प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं तो ये इस बात को सूचित कर रहा है कि वे आहारचर्या के लिए निकले हुए हैं। ये विहार नहीं है, ये आहार के लिए विहार है। अच्छा, हाथ यदि ऐसे नहीं हो और वे गमन कर रहे हो तो विहार है। अब में जाके वो प्रतिज्ञा लेते हैं। अभी देखो, ये जो भी वर्तमान में चलता है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि मंदिर में जाकर के प्रतिज्ञा लेने का विधान नियम नहीं है। जहाँ मंदिर नहीं हो ऐसी परिस्थिति में क्या, हाँ, रास्ते में नहीं होंगे, अनेक स्थानों पर नहीं होंगे, कई कई दिन तक ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषभदेव स्वामी आहार के लिए निकले होंगे, ऋषभदेव स्वामी, तो भी विधि तो यही थी ना, लेकिन दर्शन किसके करके निकले? मंदिर तो थे ही नहीं, भीतर का संकल्प, क्या भीतर का संकल्प है। और मुनिराजों के लिए बाहर में दर्शन करने का नियम भी नहीं होता, नियम नहीं होता मुनिराजों के लिए दर्शन करने का। क्यों? अंदर में बैठे भगवान के दर्शन करने वालों को अपेक्षा नहीं है बाहर के भगवान के दर्शन करने की। क्या मुनिराजों का स्वरूप बहुत उत्कृष्ट है भाई। हमने क्या समझ लिया है और क्या समझ रहे हैं पता नहीं, जगत में क्या होता है, क्या करते हैं, लेकिन सच में बहुत महान स्वरूप है उनका। अंदर से उनकी पंच परमेश्वर उतनी बार नमस्कार करते हैं हम जितनी बार भगवान अनंत को, महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, 27 बार बोलते हैं, दिन में 4 बार 10 बार बोलते हैं हम, सोते समय उठते समय कितनी बार भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर के। जब आप नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो जितनी बार अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हो उतनी बार आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार कर रहे हो। साधारण नहीं है वो स्थिति, बड़ी विचित्र है। मुनिराजों के अष्टमी चतुर्दशी को हरि के त्याग नहीं होते। कि क्या बात कर रहे हो साहब, उनके त्याग नहीं होते, श्रावक के होते, उनके नहीं होते। अरे उनके तो अपने आप ही पलेंगे ना। उन्हें अष्टमी चतुर्दशी देखने की, तिथि देखने की, मुहूर्त देखने की, समय देखने की, कैलेंडर रखने की जरूरत है क्या? वे कैलेंडर रखते फिरेंगे, कैलेंडर देखते रहेंगे। वो जानते हैं ना कि हम जिनके यहाँ जाकर के आहार लेते हैं वो श्रावक है, वो अष्टमी चतुर्दशी को हरि बनाता नहीं है, हरि खाता नहीं है। तो हमारा तो नियम अपने आप ही पलता है। बोलो कैसा होगा बदलाव? ये तो सहज है, ये प्रवृत्ति, ये सब बातें सहज होती है, इसलिए बहुत सहज है उनका जीवन। लाइफ स्टाइल इतनी सहज है, वजन नहीं है किसी भी चीज का, आहार का वजन नहीं है, विहार का वजन नहीं है। ये सब उन्हीं बातों में शामिल है। ये संवर और निर्जरा तत्व के अंतर्गत शामिल होते हैं हमारे महामुनिराज। क्योंकि मुनिराजों के जैसे संवर होता है, मुनिराजों की जैसी निर्जरा होती है, वैसी निर्जरा गृहस्थ जीवन में संभव ही नहीं है, असंभव है।
मुनिराजों के सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्टतम निर्जरा मुनिराजों के जीवन में कही है। तभी तो श्रेणी चढ़ करके अरे सिद्धों की तलहटी में बैठे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, 2 कदम की दूरी पर हैं, अनंत दशा प्रकट हो जाएगी अभी। हाँ, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है जग के, उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कोई ऐसे मुनिराज जिनकी वीराधना हमारे माध्यम से होवे, ऐसा संभव नहीं है 3 काल में। कैसे हो जाए हमारे माध्यम से उनकी वीराधना? जिसके हृदय में मुनिराजों की वीराधना हो वो श्रावक नहीं, श्रावक कहलाने के योग्य नहीं, नरक अधोगति का पात्र है वो। देखो पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, समय ही हो गया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेता हूं फिर भी, कल करेंगे चर्चा, है ना। इसी प्रकार गुप्ती के समान ही, इसी प्रकार माने गुप्ती के समान ही यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। कहते हैं गुप्ती निर्वृत्ति का नाम है और समिति प्रवृत्ति का नाम। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति मानता है, इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं चूक है इसमें। पर उसे ये पता नहीं कि हिंसा के परिणामों से पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंद किससे होगा? हिंसा से तो पाप बंद होता है और रक्षा से आप कहोगे संवर होता है, तो पुण्य बंद किससे होगा? क्या गजब तर्क दिया है। मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रियाएं होती है, ईर्या भाषा ईष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ये गमन आदि क्रियाएं होती है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया पलती है। यही सच्ची समिति है। ये बहुत सुंदर स्वरूप बतलाया है, मार्मिक पंक्तियां भी है, कुछ चर्चा की अपेक्षा रखती है ये पंक्तियां। कल इन पंक्तियों को आगे बढ़ाएंगे, आगे की बात करेंगे।